हाँ, तो आज हम करने वाले हैं छापा। छापा दूसरी इकाई का चौथा ये है। कविता जैसे ही है, ये एक हास्य व्यंग्य कविता है। इसकी विधा यही है, हास्य व्यंग्य कविता, और इसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। तो ओम प्रकाश जी जो कवि हैं इसके, वो इनका नाम और इनके ये कविता की विधा क्या है, हास्य व्यंग्य कविता यहाँ पे है। तो इसको हमें हमेशा याद रखना होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ही ऐसे व्यंग्य मतलब बहुत ही कॉमेडी जैसा है, बट रियल मीनिंग वाला पोयम है। छापा मतलब समझते होंगे ना कि ये छापा माना रेड मारना। इनके जिसके पास ज़्यादा धन रहता है, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती है, वहाँ रेड पड़ता है, छापा पड़ता है, वही है ये। तो क्या कहते हैं, पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता के कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें एक आम जिंदगी के जीवन में क्या होता है, कैसी उनकी जीवन शैली होती है, और जब छापे पड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है, आयकर विभाग आता है और जब छापा मारता है तो क्या होता है, वो पूरी इसमें हमें एक हंसने की कॉमेडी की तरह हमें दी हुई है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। ओम प्रकाश कवि क्या कहते हैं कि उनके घर छापा पड़ा, छोटा नहीं था वो छापा, बहुत बड़ा छापा था वो। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। जब आयकर विभाग वे आए, अगर ये पूछा कि प्रश्नोत्तर में कि वे कौन है, तो वे है हमारे आयकर विभाग के लोग। तो आयकर विभाग लिखना है। आयकर विभाग आए के लोग आए और क्या करते हैं, घर में घुसते ही क्या बोलते हैं, सोना कहाँ है। कवि से पूछते हैं सोना कहाँ है, तो कवि क्या कहते हैं, मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। क्या कहते हैं कवि कि मेरे आँखों में सोना है, मतलब मैं इतने रात से नहीं सोया हूँ कि मेरे आँखों में सोना है। लेकिन आयकर विभाग वाले किस सोने की बात कर रहे थे, जो हम पहनते हैं ना, सोने की माला, सोने के कान की बाली, ये सब की बात कर रहे थे। फिर वो आयकर विभाग, वे मतलब आयकर विभाग वाले क्या होते हैं, रोष में आकर बोले स्वर्ण दो, स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण दो। सोना का ही अगर समानार्थी और पर्यायवाची पूछे तो स्वर्ण बोलते हैं हम, सोने को स्वर्ण भी कहते, तो ये भी याद रखना, समानार्थी के लिए भी अच्छा है। तो वो गुस्से में, रोष में मतलब गुस्से में आकर बोलते हैं सोना दो, स्वर्ण दो, स्वर्ण मतलब, तो कवि कहते हैं मैंने जोश में आकर कहा, और आयकर विभाग वाले रोष में आकर कहते हैं कि स्वर्ण दो, स्वर्ण दो। और जो कवि हैं हमारे ओम प्रकाश जी, वो जोश में आकर कहते हैं कहाँ स्वर्ण मैंने आपके काव्य में बिखेरे हैं। क्या बोलते हैं, मैंने अपने काव्य में, अपनी कविता जो उन्होंने लिखी है, वो कहते हैं मैंने स्वर्ण उन कविताओं में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। कवि कहते हैं कि मैंने अपनी कविताओं में स्वर्ण बिखेरे हैं, वो आपको कैसे दे दूँ। वे झुझलाकर बोले तुम समझे नहीं। वे झुझलाकर बोले मतलब थोड़ा और भी ऐसे गुस्से में आकर बोलते हैं, झुझलाते हैं और बोलते हैं कि तुम शायद समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब धन का ही समानार्थी और पर्यायवाची क्या होता है, अर्थ भी होता है। अर्थ और धन सेम मीनिंग होता है। हाँ हाँ, तो हमें तुम्हारा अनधिकृत मतलब तुमने जो गैर अर्जी से वो सही काम करके जो धन नहीं जमा किया है, जो अधिक धन है तुम्हारे पास, जो तुमने गलत काम करके अर्जित किया है, अनधिकृत रूप से किया है, अर्जित अर्थ चाहिए। तो कवि मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं ओम प्रकाश जी, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि क्या कहते हैं, वो कवि हैं तो वो अपनी कविताओं की बात भाषा में ही बात कर रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें अर्थ चाहिए तो मेरी कविताओं में मैंने लिखी हैं, तुम उसमें अगर ढूंढ सकते हो तो उनमें जाकर अर्थ ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, वो अब जो आयकर विभाग वाले थे, अब वो लोग कड़क कर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर बोले चांदी कहाँ है। सोने की बात तो अब उन्होंने नहीं समझी, अब वो बोलते चांदी कहाँ है। फिर कवि भड़क कर बोलते हैं ओम प्रकाश जी, बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब बाल में चांदी आएगा क्या, वो चांदी की बात नहीं, वो सफ़ेद सिल्वर मतलब
सफ़ेद बाल हो जाते हैं ना एज्ड होने पे, तो बोल रहे हैं धीरे धीरे मेरे बालों में वो आ रहे हैं। तो चांदी रंग हो जाता है, सफ़ेद रंग ऐसे। तो वही, अब वो उद्भंत होकर बोले, और भी कड़क कर, और भी गुस्से में बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। तो अब वो कवि से कहते हैं आयकर विभाग वाले उद्भंत होकर कि तुम बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। अब वो नोट कौन सी बात करें, जो हमारे नोट होते हैं पैसे, उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, कवि की परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। देखो, नोट और मुद्रा एक ही मीनिंग होता है, समानार्थी। हाँ, तो परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा। कौन बोलता है कि कवि ओम प्रकाश जी कहते हैं कि नोट्स तो मैं अपने परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करूँगा। फिर वो और गरज कर बोले, गुस्सा होकर बोले कि हमें तुम्हारा मुद्रा चाहिए, तुम्हारी मुद्रा चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। मैं लरज कर बोला। वो फिर लरज कर बोलते, क्या बोलते हैं, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मासूम सा चेहरा बनाकर आप मेरे चेहरों पे देख लीजिए। मतलब मुद्रा मतलब हंसी होता है। मुद्रा का 2 अर्थ होता है, एक होता है हंसी और एक होता है ये पैसे। हाँ, तो अब बोलते हैं आप मेरे चेहरे पे देख लीजिए मुद्रा। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अब जो आयकर विभाग वाले थे, अब वो थक चुके थे इनके इन कामों से, मतलब इनके ऐसे जवाब सुन सुनकर। अब वो खड़े हो गए, कुछ देर सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। अचानक से फिर क्या होता है, वो शयन कक्ष में, मतलब जो हमारा बेडरूम होता है ना, उसे शयन कक्ष बोलते हैं, वहाँ पे गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। एक तकिया की फटी हुई तकिया थी, उसकी रुई निकालने लगे, सब नोचने लगे इधर उधर कि कहीं उधर तो कुछ सोना चांदी पैसा कुछ नहीं तो छुपा रखा है कवि ने। तो ये सोचकर आयकर विभाग वाले उसको नोचने लगे, तकिए को, फटे हुए तकिए में से रुई हुई निकालने लगे सब। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। अब उन्होंने शयन कक्ष में, बेडरूम में होता है बेड, तकिए और अलमारी, तो उन्होंने अलमारी में क्या किया, टूटी हुई अलमारी थी उन कवि की, ओम प्रकाश जी की, और उसको खोले और क्या देखते, फिर उधर पे भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो जाते रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपियों मतलब वो डब्बे रहते हैं ना, तो खाली रसोई में, कवि के रसोई में क्या थे, खाली डब्बे थे, उनको टटोला मतलब उसमें तलाश की कि कुछ है तो नहीं। टटोला, पीपियाँ मतलब पीपियों मतलब डब्बों में तलाशा कि कुछ है तो नहीं। रसोई में गए और ये सब किया। फिर बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। अब बच्चों ने जो गुल्लक रखी थी, कवि के बच्चे थे, उनके जो गुल्लक थे, उनको भी उन्होंने पूरा तोड़ फोड़ के, पूरा खोल ओल के देखा कि है कि नहीं। पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। तत्व खाली मतलब उन्हें एक ही चीज़ मिली। पूरे इतना घर, उनका बेडरूम, उनका किचन, बच्चों का गुल्लक और क्या नहीं, उन्होंने सब कुछ खोला, तकिए से रुई नोची, सब कुछ, बच्चों का गुल्लक फोड़ा, क्या नहीं कर दिया, पूरे डब्बे वब्बे टटोले, मतलब तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक ही तत्व मिला, मतलब एक ही चीज़ मिली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तर क्या होता है, ये ना एक डब्बे की तरह होता है। कनस्तर मतलब टीन का पीपा, टीन का एक डब्बा होता है कनस्तर। तो उसको भी उन्होंने देखा, खोला, ढूंढा, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, मतलब शून्य, कुछ भी नहीं मिला। शून्य ब्रह्मांड मतलब उन्हें पूरे घर में, छोटे डब्बे से बड़े डब्बे, कनस्तर मतलब टीन के डब्बे, इन सब में भी ने कुछ भी नहीं मिला। और फिर ये देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अरण्य कांड मतलब अरण्य कांड मतलब ये पूरा जो भी कारनामा उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने आके देखा ये सब कुछ कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, उनका चेहरा मुरझा गया। आए तो थे वो खुशी खुशी कि चलो आज हम ऐसे इंसान को पकड़ने वाले हैं कि जो काला धन या ब्लैक मनी ऐसे जमा करके रखा है ऐसे करके, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं मिला और वो, उनका चेहरा मुरझला गया। और उनके 20 सूची हृदय में, मतलब उनके दिल में क्या होता है, रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और उनके दिल में ये सोचकर कि इसके यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पूरे डब्बे खाली, गुल्लक तकिया सब छान मारा, बेडरूम किचन सब, शयन कक्ष सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिला। और उनके मन में करुणा आई, मतलब उनमें दया आई और उन्होंने बहुत, मतलब दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा किया। वह बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो क्या कहते हैं आयकर विभाग वाले कि हमें माफ़ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने लगता है किसी ने गलत सूचना दी कि यहाँ पे ऐसा
अनधिकृत से मतलब अनधिकृत से किया हुआ धन है जमा, तो ये गलत किसी ने सूचना दी है हमें लगता है। फिर अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। जो आयकर विभाग वाले थे अब वो मन ही मन पछताने लगे कि उन्हें इतनी बड़ी असफलता लगी और इसके यहाँ कुछ नहीं मिला। सिर झुकाकर वापस जाने लगे थे वो आयकर विभाग वाले। फिर उतने में क्या कहते हैं, कवि ने उन्हें रोका और कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। क्या कहते हैं कवि ओम प्रकाश जी उन्हें रोककर आयकर विभाग वालों की कि आप अपना सर धुनिए, मतलब कि ऐसे नीचा नीचे सर करके वो वापस जा रहे होते हैं। बोलते हैं ऐसे मत जाइए, मेरे घर में अधिक धन होता, कहते हैं अगर मेरे आयकर विभाग वाले से कवि ओम प्रकाश जी, अगर मेरे घर में अधिक धन होता तो आप क्या करते, उसे लेकर जाते। और अभी आपको मेरे घर बिल्कुल कुछ धन नहीं मिला, कुछ नहीं, सब कुछ खाली ये सब मिला, तो अब आपको कुछ देकर जाना चाहिए ना। जो लोग आम आदमी हैं जिनके घर पास कुछ नहीं है उनको आप कुछ देकर जाइए। जैसे आप मेरे घर आए, आपको कुछ नहीं मिला तो आप मुझे कुछ देकर ही क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े होते हैं वहाँ से तो आप उन्हें निकलवा लेते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं और रेड मारते हैं, छापा मारते हैं उनके घर। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, निकलवा लीजिए। जिसके घर ज़्यादा हो, सोना चांदी पलंग सोफ़े सब कुछ हो, सोने चांदी के पलंग हो सोफ़े हों, उनके यहाँ से निकलवा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। पर जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी ना हो, कम से कम उनके यहाँ एक तख्त तो डलवा दीजिए। ये बात कौन कहते हैं, कवि ओम प्रकाश जी। किससे कहते हैं, इनसे, आयकर विभाग से। और फिर ऐसे ही मतलब इस छापा, इस कविता से हमें क्या सीखने मिलता है कि हम आम आदमियों की ज़िंदगी कैसी होती है। और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग था छापा, और थोड़ा सा व्यंग था, हंसने जैसी कविता थी, बट बहुत ही मीनिंगफुल थी।